अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो वीके मेहता का जो चैप्टर नंबर 2 है डीसी सर्किट वो डिस्कस कर रहे हैं। इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया जिसमें इसकी थ्योरी, इसके कुछ एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। जो रिमेनिंग है वो इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर्स हैं ये एनटीएस के हिसाब से एटॉमिक एनर्जी के हवाले से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस जो सेशन हमारा चल रहा है इसमें हम हांडा, बी एल थराजा, वीके मेहता तीनों बुक्स कवर करेंगे और इसमें ये कि न्यूमेरिकल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट हर चैप्टर के कंडक्ट करेंगे। और अगर किसी भी जो एमसीक्यूज है उनके जो आंसर रॉन्ग मार्क हैं तो वो आपको करेक्ट भी करवाएंगे इसी सेशन में। तो इस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 45 नंबर एमसीक्यूज है कि एन सिमिलर रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव टोटल जो उसकी रेजिस्टेंस है वो आर है व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्टेड इन सीरीज़। पहले पैरेलल में थी फिर सीरीज़ में कनेक्ट की। द टोटल रेजिस्टेंस इज़, हम ये जो एमसीक्यूज़ है इसका जो सोल्यूशन है वो हम हांडा के जो एमसीक्यूज़ नंबर 2 है वहाँ पे कर चुके हैं कि जब भी कोई भी कम्बिनेशन सीरीज़ से पैरेलल में जाएगा या पैरेलल से सीरीज़ में जाएगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस चेंज होगी वो नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस के स्क्वायर से चेंज होगी। तो यहाँ पे एन रेजिस्टेंस थी, पहले पैरेलल में कनेक्टेड थी फिर सीरीज़ में हो गई, तो उसका मतलब है उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो एन स्क्वायर आर के साथ चेंज होगी। मतलब एन जो जितनी रेजिस्टेंस है उनके स्क्वायर के साथ उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। 46 नंबर एमसीक्यू तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन डील विद ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे डील करता है। एमसीक्यू नंबर 47 है तो इसका सोल्यूशन करते हैं किरचॉफ केवीएल से। 47 है तो यहाँ भी ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम की है, तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे। वी ए माइनस साइड से जो रेजिस्टेंस के वो लीव कर रहा है तो ये -2 × 2 आ जाएगा। बैटरी की भी नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है तो -3, और 1 ओम की रेजिस्टेंस की भी नेगेटिव साइड से जो करंट लीव कर रहा है तो -1 × 2 एम्पेयर आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी क्या बनेगा आपका 9 वोल्ट बन जाएगा, जो 2 पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप होगा 47 का, तो ये आपका 9 वोल्ट बी ऑप्शन इस आपका आंसर आ गया। 48 है द किरचॉफ वोल्टेज लॉ डील्स विद द, जो आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ये दोनों आपने याद रखने, केवीएल और केसीएल, ये अक्सर जो है वो टेस्ट में एमसीक्यूज आ जाता है। देन एमसीक्यूज नंबर 56 है कि इट इज़ नोन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर इज़ 48 वोल्ट। द करंट एंट्रिंग करंट आई, ये वाला जो करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है ये आपने फाइंड करना है। अगर 68 वोल्ट इसके क्रॉस हैं 6 ओम के, तो 12 ओम के भी क्रॉस भी 68 वोल्ट होते हैं। आपको पता है कि पैरेलल में जो वोल्टेज होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसके 6 ओम वाली रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना होगा 48/R, तो 8 एम्पेयर होगा। और 12 ओम के क्रॉस भी 48 वोल्ट होंगे तो 12 ओम में जो करंट होगा वो 4 एम्पेयर होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंट्रिंग करंट होगा वो 8 + 4 12 एम्पेयर, इसका मतलब 12 एम्पेयर इसमें जो करंट है वो एंटर हो रहा है। देन एमसीक्यूज नंबर 59 है कि यहाँ पे एक नेटवर्क रेजिस्टेंस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी आपने फाइंड करनी है। ये ए और बी है तो ये सिंपल पैरेलल कम्बिनेशन है, ये दोनों सीरीज़ में है तो 3 + 3 6 ओम होगी, और ये 6 ओम के साथ पैरेलल में है तो 6/2 3 ओम होगी। फिर 3 ओम इस 3 ओम के साथ सीरीज़ में आ जाएगी 6 ओम। तो ये सारे कम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हैं तो एंड पे आपके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 2 ओम बनेगी। दैन एमसीक्यू नंबर 60 है, इसका सोल्यूशन करते हैं। ये ए और पी एंड क्यू के दरमियान आपने जो है वो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। दैन एमसीक्यू नंबर 60 है, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम की पैरेलल में, तो पहले इनके पैरेलल कम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो आंसर है वो 2 ओम आ जाएगा, और उसके बाद ये दो 6 ओम की सीरीज़ में है और ये तीसरी के 6 ओम के साथ ये पैरेलल में है। तो ये आपके पास 12 × 6 और 12 × 6 ये 72/18 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है वो 4 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 ओम की रेजिस्टेंस हो जाएगी और ये 4 ओम की। तो इसके क्रॉस अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है तो ये नेगेटिव, और ये 4 ओम के भी नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है तो नेगेटिव। तो वी पी माइनस वी क्यू जो है वो 3 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके क्रॉस जो पी और क्यू के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 3 वोल्ट होगा आपका।
देन MCQs नंबर 64 है, द ऑर्डिनरी ड्राई सेल कैन डिलीवर अ करंट अबाउट, ये 1/8 एम्पेयर देता है, ये आपने याद रखना, ये अक्सर आ जाता है NTS में। 65 नंबर MCQs है, द 4 cells each of internal resistance 1 ohm are connected in parallel, द बैटरी रेजिस्टेंस विल बी, ये 4 सेल्स हैं और चारों जो है वो हर एक की रेजिस्टेंस वो 1 ओम है, तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो 1/4, तो ये 0.25 इसका जो है वो आंसर बनेगा। देन MCQs नंबर 73 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर टेस्ट में आ जाता है, द करंट इन अ कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस 90 ओम टू बी रिड्यूस्ड 90%, व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट। तो इसका जो है वो सोल्यूशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 90 ओम की रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट है वो रिड्यूस करना है हमने 90%। एक रेजिस्टेंस हमने इसके 90 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट की, तो 0.9 जो एम्पेयर है वो करंट इधर से फ्लो हो रहा है, और 0.1 जो है हम ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे कि एक 90 ओम की रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में हम कितने ओम की रेजिस्टेंस लगाएं कि इसमें जो करंट है वो 90% रिड्यूस हो जाए। तो हम यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, और इसमें 0.9 जो है वो एम्पेयर, 1 एम्पेयर अगर फ्लो हो रहा है तो 0.9 जो है इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो, और 0.1 जो है वो 90 ओम की रेजिस्टेंस से जो है वो फ्लो हो। तो यहाँ पे हम पैरेलल वोल्टेज वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि जो पैरेलल में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो दोनों रेजिस्टेंस में इक्वल होता है। यहाँ पे 0.9 एम्पेयर करंट है और रेजिस्टेंस उसकी आर है, यहाँ पे 0.1 एम्पेयर है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 90 ओम है, तो आर जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी, आर की वैल्यू वो 10 ओम आएगी। इसका मतलब अगर 90 ओम की रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हम 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दें तो इसमें जो करंट है वो 90% रिड्यूस हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 4। देन MCQs नंबर 76 है, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम करंट इन सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के तहत। 77 नंबर MCQ है, 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सर्टन सप्लाई, इफ द रेजिस्टेंस आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल द पावर प्रोड्यूस विल बी। पहले जो है वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड थी सीरीज़ में, अब वो अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगी। 2 इक्वल रेजिस्टेंस थी, इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है n स्क्वायर से चेंज होगी, तो 2 का मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, पैरेलल में जा रहा है कम्बिनेशन, तो इसका मतलब है जो करंट पावर होगी वो 4 टाइम इंक्रीज़ होगी। जब 4 टाइम रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो करंट आपका 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उस वजह से आपकी जो पावर है वो भी 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे उसने पावर प्रोड्यूस विल भी लिखा है। जब रेजिस्टेंस 4 टाइम कम होगी तो करंट आपका 4 टाइम इंक्रीज़ होगा, तो आपकी जो पावर है वो भी 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। दैन MCQ नंबर 83 है, इसका सोल्यूशन देखते हैं KVL सोल्यूशन से। 83 में हम जो KVL अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 ओम की रेजिस्टेंस इसके नेगेटिव से जो लीव हो रहा है तो नेगेटिव 6 × 3 आ गया, बैटरी के नेगेटिव साइड से लीव हो रहा है तो -8, और जो 3 ओम की रेजिस्टेंस है उसके नेगेटिव साइड से लीव हो रहा है तो -3 × 3, और जो बैटरी 6 वोल्ट है उसकी पॉजिटिव साइड से जो है लीव हो रहा है तो उसको हमने पॉजिटिव 6 ले लिया, तो VA - VB जो है वो बनेगा आपका 29 वोल्ट। इसका जो है वो 83 का आंसर आ जाएगा 4। देन आपका MCQs नंबर है 89, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ 2 कॉर्नर। तो ये जब हम MCQs डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हांडा के चैप्टर नंबर 1 में, कि अगर 2 ओम की रेजिस्टेंस है, ट्राइंगल बनेगी तो 2 सीरीज़ में बन जाएंगे और तीसरी के पैरेलल में, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 और 2 को जब पैरेलल कम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है वो 4/3 बन जाएगा। देन MCQs नंबर 92 है, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द करंट डिवाइड इट सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, तो जो करंट डिवाइड करता है वो इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड करता है, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट आपका ज़्यादा होगा। 93 है, द DC बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R डिलीवर मैक्सिमम पावर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के तहत उसकी जो इंटरनल है और एक्सटर्नल दोनों बराबर होंगी, 1/1 होंगी, तो आपका जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफ़र होगी।
देन MCQ नंबर 96 है कि 2 बल्ब्स रेटेड 25 वाट 110 वोल्ट एंड 100 वाट 110 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज़ विद 220 वोल्ट सप्लाई। अब इनके जो रेटेड वोल्टेज थे वो 110 थे, अब उसको 220 वोल्ट सप्लाई दे दी। व्हाट विल हैपन द सर्किट, ये सर्किट में क्या होगा, कौन सा बल्ब जो है वो फ्यूज़ होगा। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास एक B1 था, उसकी जो पावर थी वो 25 वाट 110 वोल्ट थी। B2 है 100 वाट 110 वोल्ट है, कनेक्टेड इन 220 वोल्ट सप्लाई। तो पहले इनकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। R1 जब उसके वोल्ट 110 थे, 25 वाट पावर थी, 484 ओम उसकी रेजिस्टेंस बनेगी। R2 की उसके 110 वोल्ट थे रेटेड वोल्टेज और उसकी 100 वाट पावर थी, तो उसकी 121 ओम बनेगी। जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगी दोनों बल्ब्स की वो 605 ओम जो है वो उसकी रेजिस्टेंस बनेगी। अब ये बल्ब कनेक्टेड थे 220 वोल्ट सप्लाई के साथ, तो इसका मतलब है इसमें जो करंट फ्लो होगा वो 0.36 एम्पेयर जो है वो सीरीज़ से फ्लो होगा दोनों बल्ब से, 25 वाट वाले में और 100 वाट वाले में। तो अब हर एक बल्ब का जो करंट निकालते हैं उसकी रेटेड कैपेसिटी, जो बल्ब आपका 25 वाट का था उसकी जो करंट रेटिंग है वो 0.23 एम्पेयर थी, और जो आपका 100 वाट का बल्ब था उसकी हमने करंट रेटिंग निकाली वो 0.9 एम्पेयर थी। इसका मतलब है जब सीरीज़ में 0.36 एम्पेयर करंट फ्लो होगा जो कि बल्ब 25 वाट वाली बल्ब की कैपेसिटी से ज़्यादा है। हालांकि जो 25 वाट वाला बल्ब उसकी रेटेड कैपेसिटी थी 0.23, अगर ये 0.22 होता तो फिर भी ये बल्ब बर्न नहीं होना था। अब ये करंट हो गया 0.36, तो इसका मतलब जो आपका 25 वाट वाला बल्ब है वो बर्न हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा बल्ब है 100 वाट वाले का उसकी जो कैपेसिटी है एम्पेयर की वो 0.9 है। अब 0.9 काफ़ी बड़ा फिगर है 0.36 से, तो इसका मतलब है जो बल्ब 100 वाट वाला है वो फ्यूज़ नहीं होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, 25 वाट बल्ब विल बी बर्नड। MCQ नंबर 97 है 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ EMF टुगेदर डेसिपेट 10 वाट। What would be the power dissipated if the same resistor connected in the parallel across the same source of EMF। अब भी यहाँ पे जो है वो सीरीज से पैरेलल में जा रहा है कम्बिनेशन, तो 3 इक्वल रेजिस्टेंस थी, तो इसका मतलब है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 के स्क्वायर से चेंज होगी 9 टाइम। अब ये सीरीज से पैरेलल में जा रही है तो इसका मतलब 9 टाइम जो उसकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो करंट उसका 9 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब करंट 9 टाइम इंक्रीज़ होगा तो पावर भी उसकी 10 मल्टीप्लाई बाय 9 उसकी 90 वाट बन जाएगी। MCQ नंबर 99 है स्टैंडर्ड 40 वाट ट्यूब लाइट इज इन पैरेलल विद द रूम हीटर एंड बोथ आर कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई लाइन। व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट इज स्विच्ड ऑफ। तो आपको पता है पैरेलल में अगर कनेक्टेड हैं तो हीटर के आउटपुट अगर आप लाइट जो स्विच ऑफ कर भी दें तो हीटर की आउटपुट जो है वो सेम रहेगी। देन MCQs नंबर जो है वो 107 है, कंडक्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। देन 108 है द पावर डेसिपेटेड इन अ रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस G एंड करंट I थ्रू I स्क्वायर, जो I स्क्वायर R होता है, तो आपको पता है कि G किसके बराबर होता है 1/R के, तो अगर R की जगह G लिखेंगे तो 1/G आ जाएगा, तो I स्क्वायर ओवर G कंडक्टेंस की फॉर्म में जो पावर का फार्मूला बन जाएगा। देन 111 नंबर MCQs है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड if the galvanometer is short circuited the current in the various resistance will be। तो अगर जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो आपका जो गल्वेनोमीटर हर रेजिस्टेंस में जो करंट अगर शॉर्ट कर भी देंगे तो रेजिस्टेंस में करंट चेंज नहीं होगा। अगर जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो गल्वेनोमीटर में करंट 0 शो होता है। 113 नंबर MCQs है कि रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ईच ऑफ 5 ओम। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम। द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हर रेजिस्टेंस 5 ओम की है तो इसका मतलब अगर 5 को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है इक्वलेंट है वो 1 ओम बन जाएगी, और एक उनको उसका जब सीरीज़ में 5 ओम वाली के लगाएंगे तो उसकी जो इक्वलेंट वैल्यू है वो 6 ओम बनेगी। उसका मतलब अगर हम द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाएंगे वो 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे तो उसकी जो इक्वलेंट वैल्यू है वो जो है वो 1 ओम बनेगी, तो 5 + 1 जो है वो आपकी इक्वलेंट वैल्यू 6 ओम बन जाएगी। तो ये था जो चैप्टर नंबर 2 वीके मेहता का। तो इस हवाले से जो अगर कोई MCQs आपको समझ नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था चैप्टर नंबर 2, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल थे। तो
इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। ये एनटीएस में जितने भी हमने न्यूमेरिकल कवर किए, ये एनटीएस का जो टेस्ट हुआ था 2017 में कैस्को का, तो उस टेस्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं सारे न्यूमेरिकल। तो इस हवाले से ये एनटीएस के हिसाब से भी, एटॉमिक एनर्जी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टेस्ट के हवाले से। तो इनको आपने अच्छे से कवर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन को प्रेस कर लें।